हम्म। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास मालवीय आप सभी का मालवीय क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बिल्कुल अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 47। क्योंकि मैं जैसे कि आपको बता दूं, हम जो आपकी बुक कर रहे हैं एस चंद की बुक, तो उसका एक एक क्वेश्चन कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। आइए तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। सभी तैयार हो जाइए, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन आपका पहला आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़िए और हर चीज पर आपको फोकस रखना है कि क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन को करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है आपसे, सर लीजिए, कि शब्द होरिजोन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। यहां तक बातें समझ में आई। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है आपका 1, ऑप्शन नंबर 2 आपका 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका 3 और ऑप्शन नंबर 4 आपका 4। तो जल्दी से आंसर कीजिए। जो भी फ्रेंड्स लाइव है, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, ठीक है ना। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और क्वेश्चन का सभी को आंसर देना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आंसर दें सभी फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आंसर दें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल एक एक फ्रेंड्स ऐसा हो जिसका आंसर ना आए, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल सभी की कोशिश रहनी चाहिए कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर किए जाएंगे। और आपका देखिए क्वेश्चन 47 को हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 ने कहा आपसे कि होरिजोन, पहले लिख लेते हैं, ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। होरिजोन, ये ना, बिल्कुल होरिजोन ये आपको दे रखा है। और इसमें ऐसे कितने क्या अक्षर युग्म, यानी कि इसमें कितने पेयर हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। और इसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं, यानी कि हमें सेम पैटर्न, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं ना, उनमें से जो हमें अक्षर दे रखे हैं, इनमें पेयर बनाने हैं, हमें इसमें युग्म बनाने हैं। जैसे कि हमें देखो, हमें सबसे पहले जो भी हमारा सामने अल्फाबेट हो उसकी मीनिंग्स लिखते हैं। जैसे कि 8 पर क्या आता है, एच, ओ 15 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, ठीक है। जेड कितने पर आता है, 26 पर, ओ कितने पर आता है, 15 पर, और एन आता है 14 पर। यहां तक हमने लिखा। तो अब देख लीजिए इसे, एच क्या लिख रहा है, एच। तो आगे बढ़िए, एच आई जे के एल एम एन। तो एच का किसके साथ बना, एच का बन गया एन के साथ। तो एक पहला पेयर किसके साथ बना, एच का एन के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आइए ओ से चलते हैं, ठीक है ना। अब ओ से, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बनाना, आर एस टी यू वी नहीं बना, आई, ठीक है, आई जे के एल नहीं बना, जेड ए बी नहीं बना, ओ पी नहीं बना। यानी कि हमने जब वास्तविक रूप में, यानी कि सीधा हमने करके देखा, तो हमारे कितने पेयर बने, एक पेयर बने। अब हमें क्या करना है, अब हम वास्तविक से विपरीत की तरफ से चलेंगे, यानी कि इधर से अब स्टार्ट करते हैं। देखिए एन, ठीक है ना, एम, एक तो हमारा ये बन गया, यहां तक समझ में आया। एक तो हमारा कौन सा बन गया, एन ओ। दूसरा पेयर किसका बना, एन ओ का। आगे देख लेते हैं, एन ओ, ठीक है ना, पी क्यू आर। तो एन का और किसका बना, एन का बना, आर का बना, एन और किसका बना, एन आर का बना। तीन पेयर हो चुके हैं अब तक, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। तो एन, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बना। और आगे देखते हैं, ओ, ठीक है, पी क्यू आर, ओ और किसका बना, ओ बना और आर का, ओ का और किसका बन गया, ओ का बन गया और आर का, ओ आर का बन गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे दे रखा है आपको जेड। वैसे आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 के ऑप्शन में दे रखा था क्या, कि 1 2 3 या 3 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो 3 से अधिक और भी हो सकते हैं इसका मतलब, ठीक है ना। तो देख लीजिए आगे, ठीक है। यहां तक ओ का भी देख लिया हमने। अब जेड ए बी सी डी नहीं हुआ, आई जे के एल नहीं बना, आर, ठीक है ना, एस टी नहीं बना, ओ पी नहीं बना। यानी कितने बने, ओनली आपके कितने बने, 4। ओनली कितने बने, 4 पेयर बने, इसके 4 युग्म बने इसमें आपके, ठीक है ना। कौन से, 4 युग्म बने। और वो भी 4 युग्म कौन कौन से हैं आपके, देखिए, एच एन, एन ओ, एन आर और ओ आर, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, इसमें 3 से अधिक, क्या 3 से अधिक। यहां तक राइट होगा, बिल्कुल क्लियर है बातें।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को समझना है आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की आप बता सकते हो, ठीक है ना। वैसे मेरी तरफ से आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन की मैंने आपको कहा था लैंग्वेज को समझो और चीजों को आप परखो यार, तो बिल्कुल अच्छे से कवर होगा। आपकी बुक कराना मेरी जिम्मेदारी है फिर, ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेता हूं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या कह रहा है, उस चीज पे फोकस करना है, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, ठीक है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या कह रहा है आपसे, उस चीज को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि शब्द कंचन, ठीक है ना, शब्द कंचन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, कितने पेड़ हैं, क्या कह रहा है फिर आगे कि बीच यदि उनके जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं, ये तक कहा। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4, और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे सभी, ठीक है ना, बिल्कुल। दीक्षा मैं आपको एक बात बताऊं, अभी देखिए सर ने अभी आप इससे पहले कुछ आपको बातें बताई थी, तो कल सर अभी आए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब मैं आप बिल्कुल उनके सामने आपकी बात धर दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि जब सर आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगा उनकी बातें, ठीक है ना, आपकी, ठीक है, तो मैं बातचीत कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। मैथ की क्लास आपकी इसके बाद चलेगी 8 बजे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका क्या, कंचन, है ना। यही है ना, KANCHAN, बिल्कुल सही है ना। अब देखिए सबसे पहले जो भी आपके पास अल्फाबेट दिया होता है उसकी क्या लिखते हैं, सबसे पहले उसके मीनिंग्स लिखते हैं, ठीक है ना, मीनिंग्स। तो देख लेते हैं, आइए। तो के कितने पर आता है, के आता है 11 पर। के कितने पर आता है, के आता है आपका 11 पर। आगे देखिए ए दे रखा है, ठीक है ना, ए कितने पर आता है 1 पर, एन आता है 14 पर, सी आता है 3 पर, सी कितने पर आता है 3 पर, एच आता है 8 पर, ए आता है 1 पर, और एन आता है कितने पर 14 पर। यहां तक दिखा आपको, ठीक है, ये चीजें समझ में आई। आगे देख लेते हैं। और अब देखिए हमें क्या इसमें पेयर निकालने, क्या निकालने हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या निकालने हैं, पेयर निकालने हैं। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए पहले के को लेंगे, के देखिए के यानी कि एक एक अल्फाबेट कोई भी ऐसा हो जो आपसे छूटे ना, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए के से लिया हमने KLMNOPQ, नहीं बना, ABC, ए का और किसका बना, सी का, ABC, ठीक है, CDEF नहीं बना, यानी कि पहला एक बना किसका, ए और सी का। NMOPQ नहीं बना, CD, ठीक है ना, एक एक लेना, कोई भी अल्फाबेट मीनिंग्स नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। CDEF नहीं बना, HIJ नहीं बना, AB नहीं बना, यानी इधर से कौन सा बना, ए और सी का बना, ओनली किसका बना है, ए और सी का बना है। आगे देखते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखिए इधर से देखते हैं N, ठीक है, OPQRST नहीं बना, ABC, ए और किसका बना, सी का, ए और सी का बना। आगे देखिए HABCDEF नहीं बना, और आगे HIJKL नहीं बना, CDEF नहीं बना, NOP नहीं बना, AB नहीं बना, यानी कौन से बने, AC इधर से और AC इधर से, यानी कितने बने, 2 युग्म बने, कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने हैं इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए सभी के आंसर आ रहे हैं 2 2, बिल्कुल। विमल सौरभ बहुत अच्छे, बिल्कुल 2 आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, चलिए सभी के आंसर आने लग गए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। लोकेश, विमल, सौरभ जी बहुत अच्छे। चलिए अजय, विजय, गंगा जी बिल्कुल। चलिए फनी बॉय बहुत अच्छे। चलिए जगतराज, अमित, विमल, चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन की बातों को समझना और आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 49, उसे ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, और उसे ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है कि शब्द
पैराडाइज, क्या शब्द पैराडाइज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अक्षर क्या अंग्रेजी वर्णमाला के इनके बीच होते हैं, ठीक है ना। बात वही कही है इसने भी। और किसके बीच पूछा है? पैराडाइज, क्या पैरा स्पेलिंग में बिल्कुल ठीक है। चलिए तो बिल्कुल जल्दी से इसका करेंगे। हाँ यही है आपका, बिल्कुल चमक तो रहा है ना, ज्यादा छोटा लिख रहा है वहां पे। अच्छा ये सही रहेगा, यहाँ पे लिख दूं? हाँ सही रहेगा। PARADISE। अब चमक रहा है ना? बिल्कुल अब चमक रहा है, ऐसे बड़ा बड़ा लिख दूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है पैराडाइज लिख रहा है। अब इसमें क्या बताने हैं? हमें पेयर बताने हैं। कितने बताने हैं? इसमें कितने कितने पेयर हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो आइए बिल्कुल, तो पी पर क्या आता है आपका, ये बताओ पी पर क्या आता है? पी पर आता है आपका 16, ए पर क्या आता है 1, आर पे क्या आता है 18, ठीक है। ए पर क्या आता है 1 और डी पर आता है 4, आई पर आता है 9, एस पर क्या आता है? एस पर आता है आपका 19 और ई पर आता है आपका 5, ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर हुई। अब इसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को सभी को सोल्व करना है, सभी देखते हैं आंसर क्या है। 3 3 3 जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद, बिल्कुल अनिल जी। फनी बॉय मैथ कितने बजे होता है? सर मैथ इसके बाद होगा, ठीक है ना। गुड इवनिंग, बिल्कुल मैथ इसके बाद चलेगा, ठीक है ना। देखिए पी और यहां तक हमें इसमें कितने निकालने हैं? हमें निकालने हैं कि इनके बीच कितने पेयर हैं, कितने पेयर हैं। यहां तक बातें समझ में आई? चलिए तो देखिए पी के बाद क्या आता है? हमें एक एक को लेना है कि पी क्यू आर, एक युग्म बन गया किसका? पी और आर, किसका बना? पी आर। आगे देखते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं बना, ए बी सी डी, तो एक और किसका बन गया? डी का। एक और किसका बना? डी का, देख लीजिए ए बी सी डी, ठीक है। ई एफ जी नहीं बना, आगे आगे देखते हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, ए बी सी डी ई, तो ए का और किसका बन गया? डी का। देख लेते हैं एक बार दोबारा, ए बी सी डी ई बनाना, बिल्कुल बन गया। और किसका बन गया? ए और ई का भी बन गया, ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर हुई। आगे देख लेते हैं, यहां क्या है? डी ई एफ जी नहीं बना, आई जे के नहीं बना, एस आगे नहीं बना, ठीक है ना। यानी कि हमने जब वास्तविक रूप में लिया तो हमारे कितने पेयर बने? 1 2 3 बन गए। कितने बन गए? 3। जब आपको पता है हमने वास्तविक से 3 निकल चुके हैं तो हमें क्या करना है? विपरीत से भी निकाल के देखना है, यानी इधर से भी देखते हैं। चलिए ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना, एस, ठीक है ना। एक एक को लेना है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, डी ई एफ जी एच नहीं बना, ए बी सी डी नहीं बना, आर एस टी ए बी नहीं बना। यानी कि हमारे वास्तविक रूप के ही बने। और कितने पेयर बने? इसके हमारे 4 पेयर बने, 1 2 3, सॉरी 3 बने, ठीक है ना। कितने बने? 3 पेयर बने। तो आपका राइट आंसर 3 होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ई, बिल्कुल ई, बिल्कुल दीक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल गंगा जी बहुत अच्छे, सौरभ बिल्कुल, राधे श्याम जी बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, जल्दी जल्दी आंसर दें, ठीक है ना। चीजों को आपको समझना है, बुक कराने मेरी जिम्मेदारी है फिर, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आंसर दें, बिल्कुल अनिल, ओ सॉरी सॉरी अनिक, अनिक मौर्य, बिल्कुल। आर एस अग्रवाल का पेड क्लास चलती है, आप देखिए उन सब की पेड क्लास चल जाएंगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50? कह रहा है कि शब्द स्टेटिस्क, ठीक है ना। हाँ तो जल्दी से इसका आंसर देंगे। शब्द स्टेटिस्क में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, यानी कि पेयर हैं, ठीक है, जितने जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद है जिनके की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर देंगे। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है 2, ऑप्शन नंबर 3 एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका 3 और ऑप्शन नंबर 4 है आपका, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर देंगे, राइट आंसर सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का जल्दी से राइट आंसर दे सभी।
चलिए फिर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दे रखा है आपको? स्टैटिस्टिक्स, है ना? ठीक है ना? STATISTIC बिल्कुल राइट है। जल्दी से इसका आंसर देंगे, ठीक है ना? देखो क्या आंसर आ रहा है। 2 भी आ रहा है, बी आ रहा है, शिवम, सौरभ, हर्ष, अजय, चलिए नरेंद्र जी, चलिए विमल, सौरभ, लोकेश, टेक्निकल, समझ में नहीं आया। टेक्निकल जी कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आया आपके समझ लेना, ठीक है ना? बिल्कुल। देखिए आंसर आने लग गए हैं। देखिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा। देखिए आपकी बुक कराई, पहली बात बता दूं, आपकी जो बुक चलाई जा रही है क्या है, एस चंद की बुक हो रही है, उसका एक एक क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो समझिए इसमें क्या करना होता है, जब भी आपसे कहे कि शब्द रूप यानी कि क्या निकाले, अक्षर क्या निकाला, इस अक्षर युग्म में, इसमें पूछ रहा है कि कितने अक्षर युग्म है, यानी कि पूछता है आपको कि इसमें कितने पेयर दे रखे हैं, कितने पेयर दे रखे हैं, ठीक है ना? तो उसे काटने के लिए हमें सबसे आसान तरीका क्या होता है, हमें इनके पहले पता होने चाहिए कि जो हमारे अल्फाबेट मीनिंग्स है उनमें क्या होनी चाहिए। जैसे कि ए पर हमें 1 आता है, जेड पर 26 आता है, पी पर 16 आता है, डब्ल्यू पर 23 आता है। इस प्रकार से हमें काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। एम पर 13 आता है, ठीक है ना? टी पर 20 आता है। इन चीजों को कॉमन से यानी याद होना चाहिए। तो लिख लेते हैं जो भी दे रखा है उन पे पहले देखिए। एस पर क्या होता है, एस पे आता है आपका 19, टी पर 20, ए पर 1, टी पर 20, आई पे 9, ठीक है? एस पर कितना आता है 19, ठीक है? टी पर 20, ए तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। हमने इनकी मीनिंग्स लिखी, ठीक है ना? अल्फाबेट मीनिंग्स लिखी, बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना? और प्रॉब्लम समझिए, ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसे ध्यान से समझो। तो हमें देखिए, हमें इसे सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, एस, यानी कि जितने भी हमें इनमें पेयर निकालने हैं तो सबसे पहली बात क्या, एस, उसके बाद क्या आता है एस टी यू। देखिए एस और टी, एक तो यही बन गया आपका एस टी। आगे देख लेते हैं एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए नहीं बना। फिर यहां से देखते हैं, ठीक है ना? यहां से अब आगे बढ़िए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए नहीं बना। तो दूसरा हमारा कौन सा युग बनेगा, देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, आई जे के एल एम नहीं बना, एस टी यू वी नहीं बना, टी यू वी नहीं बना, आई जे नहीं बना। यानी वास्तविक रूप में तो कितना बना, 1 बना। अब हम विपरीत की तरफ से यानी इधर से देख लेते हैं। चलिए सी डी, ठीक है ना? एक एक को कवर करना है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं बना, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बना, ठीक है? टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना, आई जे के एल एम नहीं बना, ए बी सी नहीं बना, टी यू नहीं बना। तो कितने बने, इसमें एक ही पेयर बना, कितना, एक ही पेयर बना, वो भी किसका बना, एस और टी का। किसका, एस और टी का, ठीक है ना? बिल्कुल। 2 क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर चल रहा है आपका 50। आर एस अग्रवाल क्लास टेक्निकल जी, आपकी आर एस अग्रवाल की जो क्लास है वो बिल्कुल, हाँ देखिए ये रहा एस और टी, हाँ ये रहा। तो कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना? तो दोनों क्या है, सेम है, यहां भी एस टी है और यहां भी एस टी है। तो कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, ठीक है ना? बहुत अच्छे। नहीं गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? सर पास हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल, यहां 2 हैं, बिल्कुल 2 हैं यहां पर, ठीक है ना? बिल्कुल, एक एस टी तो ये रहा और एक एस टी ये रहा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। हाँ छोटू बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा कितने हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 51। और जिसके पास बुक नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां पे सभी की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना? उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है? फिर कहीं आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन नंबर 51 लगाता हूं, जल्दी से फिर आंसर देंगे सभी उसका। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दे सभी। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने और आंसर दे दीजिए सभी जल्दी से। किस शब्द, क्या कह रहा है,
शब्द टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कि शब्द टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। समझ आ गया? ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, 4 या 5। जल्दी से राइट आंसर दें। जल्दी जल्दी राइट आंसर दें, फिर हम बात करते हैं इस पर, ठीक है ना? बिल्कुल जल्दी से। आपको क्या दे रखा है? टेलीफोन। क्या दे रखा है आपको? टेलीफोन, है ना? बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से समझना है, ठीक है ना? बिल्कुल। दिख तो रहा है ना सभी को? बिल्कुल जल्दी से आंसर दें इसका। हाँ, आपका ऑप्शन है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ठीक है ना? राइट आंसर देंगे। विमल शर्मा ने 3 दिया, मनोहर ए दे रहे हैं, लोकेश गौतम 3 दे रहे हैं, रवि यादव 2, 3 भी है, अच्छा, राम राम उमेश, बिल्कुल विमल 3 दे रहे हैं, ए भी हैं। जल्दी से राइट आंसर दें, ठीक है ना? फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना? फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पता है टी कितने पर आता है? टी आता है आपका 20 पर, ई कितने पर आता है? 5 पर, एल आता है 12 पर, ठीक है ना? ई आता है 5 पर, पी आता है 16 पर, एच 8 पर, ओ 15 पर, एन कितने पर आता है? 14 पर, ई आता है 5 पर, ठीक है ना? आपको इनकी अल्फाबेट मीनिंग याद है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए टी, ठीक है, टी आगे देखिए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी नहीं है ना? नहीं है। ई एफ जी एच आई जे के नहीं है ना? आगे देखते हैं। आर, ठीक है, यहां के अंदर रखा है एल, ठीक है ना? एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बना। एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बना, ठीक है ना? बिल्कुल। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। इसमें देखिए टी यू वी, एक एक देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए, दोबारा बोल रहा हूं कि टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं बना। ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना। आगे देखते हैं, आगे भी ध्यान दीजिए, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बना। ई एफ जी एच आई जे नहीं बना, ठीक है ना? पी क्यू आर एस टी नहीं बना। एच, ठीक है ना? एक एक को ध्यान से समझ लीजिए, एच आई जे के नहीं बना, ओ पी क्यू नहीं बना, एन एम नहीं बना, यानी कि वास्तविक रूप में हमारा एक भी नहीं बना अभी तक। कितने? एक भी नहीं बना। अब बात करते हैं फिर आगे, ठीक है ना? आगे देख लीजिए, इधर से देख लेते हैं हम। अब इधर से देखना है, ठीक है ना? बिल्कुल। देखिए ई, ई एफ जी एच, तो एक तो बन गया ई और एच का, किसका बना? एक पेयर बन गया ई और एच का, किसका बना? ई और एच का बन गया। आगे देख लेते हैं, एक एक को चीजों को ध्यान से समझना है आप सभी को, ठीक है? ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं बना। आगे देखते हैं, एन एम ओ पी, एन का और किसका बन गया? एन का बना और पी का, एन और पी, यहां तक क्लियर? आगे देखिए, एन ओ पी, एन सॉरी एन ओ, बिल्कुल देखिए यहां से एक और बन गया आपका एन ओ, ठीक है ना? एक बन गया एन और ओ का, एन का किसका बना? एन का और बन गया ओ का, ठीक है ना? बिल्कुल। एन ओ पी, सॉरी एन पी का नहीं बनेगा, ठीक है ना? एन पी का नहीं बनेगा, ठीक है ना? बिल्कुल। एन ओ का बन गया, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना। आगे देख लेते हैं, आगे देखिए, आगे है यहां से एस से देखिए, अब ओ हो गया हमारा, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना। एच का देखते हैं, अब एच पर है, एच के आगे क्या? एच आई जे के एल एम नहीं बना। अब देखिए पी हो गया हमारा, पी क्यू आर एस टी, तो पी का और किसका बन गया? पी का बना और टी का, पी का बन गया और किसका बना? टी का बन गया। आगे देखिए, ई एफ जी एच एल एम एन नहीं बना, ई एफ नहीं बना। तो कितने बने हमारे? 3 बने। कितने बन गए? 3 पेयर बन गए। और 3 पेयर कौन कौन से है? ई एच पी टी और एनओ, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ई एच एनओ पी टी, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए बिल्कुल, कितने पेयर है इसमें? 3, बहुत अच्छी बात है।
बिल्कुल सीमा यादव कह रहे हैं EHNOPT, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए इसी प्रकार राइट आंसर दे सभी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझते हो क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझते हो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से करेंगे, ठीक है ना। कोई भी इशू आया बता सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर आने चाहिए सभी के। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं, ठीक है ना। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए इसे साफ कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने आ चुका है, ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसे पढ़िए और जल्दी से आंसर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 को ध्यान से देखिए। बिल्कुल जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 का सभी आंसर देंगे। देखिए जो आपके सामने शब्द रूप दे रखा है, इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म है, इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच यहां उतने ही, जिनके बीच यहां पर उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। यहां तक समझ में आया। बिल्कुल सभी इसका राइट आंसर दें। ऑप्शन नंबर 1 एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है वो क्या है 2, ऑप्शन नंबर डी 3 और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जल्दी से राइट देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जल्दी से राइट आंसर देंगे। कितने बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं। जल्दी जल्दी राइट आंसर दें, अभी तक किसी का राइट आंसर नहीं आया है। चलिए कह रहे हैं आपका क्लास किस टाइम शुरू होता है। बिल्कुल 7 बजे स्टार्ट हो जाती है क्लास, ठीक है ना। 7 बजे क्लास मेरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपसे क्या कह रहा है, उस चीज को ध्यान से देना है, ठीक है ना। आइए तो लिख लेते हैं। PRESENTENT, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। एक अक्षर की मिस्टेक से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। PRES, ठीक है ना। ENENT आगे दे रखा है MENT, ठीक है। पूरा हो गया हमारा। और इसमें हमें कितने अक्षर है, कितने अक्षर युग्म है, यानी कि कितने इसमें पेयर है वो हमें बताना है। जल्दी से राइट आंसर देंगे कि इसमें कितने पेयर हैं। जल्दी से राइट आंसर देखिए। जैसे आपको पता है पी पर क्या होता है 16, इसके जितने भी मीनिंग्स है ना, जितने अल्फाबेट है सबकी मीनिंग लिखनी होगी, ठीक है ना। सबसे पहले पी पर क्या आता है 16, आर पे आता है 18, ठीक है ना। ई पर आता है 5, एस पर आता है आपका 19, ई पर आपका आता है 5, ठीक है ना। एन पर आता है 14, टी पर आता है 20, एम पर आता है 13, ई पर आता है 5, एन पर आता है 14, यहाँ भी आता है 20, ठीक है ना। यहाँ तक हमने पूरा सभी की अल्फाबेट मीनिंग्स लिख ली है। आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए जल्दी से देखो 16, तो यहां से देखिए युग्म देखिए किसका किसका पेयर बन सकता है। तो देखिए P Q R S, तो P का और किसका बना, P का बन गया और S का एक पेयर बन चुका। किसका, P और S का। किसका बना, P और S का एक तो बन चुका है। आगे देखते हैं, आगे देखिए P Q R S T U V W X Y Z नहीं बना। आगे देखते हैं, यहां क्या दे रखा है R से आगे देखते हैं R S T U V W X Y Z A नहीं बना। E F G H I J K L M नहीं बना। S से देखते हैं S, ठीक है ना। T U V W X Y Z नहीं बना। E F G H I J K नहीं बना। अब तक तो नहीं बना ना, और कोशिश करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। T U V W X नहीं बना। M N O P नहीं बना। E F G नहीं बना, ठीक है ना। NM नहीं बना। तो अब हमें क्या पता, जब वास्तविक रूप में हमें सीधा सीधा हमें एक निकल के आया, कितना, एक निकल के आया पेयर, तो हम अब क्या करना है, अब हमें विपरीत से लेना है। तो विपरीत से लेके देखते हैं जल्दी से। TUVWXYZ, ठीक है ना। ABCD नहीं बना। अभी तक हमारा युग्म यहां तक नहीं बना, ठीक है। आगे देखिए NOPQRSTUVW अभी भी नहीं बना। और देखिए EFGHIJKLM नहीं बना। और आगे देखिए
ओ पी, ठीक है, MNOPQRST नहीं बना। आगे देखिए यहां से हमारा एम हो गया, टी हो गया, TUVWXYZ नहीं बना, EFGHI नहीं बना, STUV नहीं बना, EFG नहीं बना। तो हमारा कौन सा बना, देखिए NMOPQR कौन सा बन रहा है हमारा, बिल्कुल 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 N और R का बन रहा है, बहुत अच्छे, N, ठीक है ना, NOPQR बिल्कुल बन रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। उसके आगे देखते हैं EFGHI नहीं बना, STU नहीं बना, EF नहीं बना, PQ नहीं बना, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे, बहुत अच्छे, दो बता रहे, बहुत अच्छे। तो कौन सा बना, सेकंड बना आपका N और R। देखिए दो बने PS और आपका बना NR। कितने पेयर बने इसमें, दो हमारे क्या बने, दो पेयर बने। यहां तक बातें क्लियर, बहुत अच्छे, बिल्कुल रवि, नरेंद्र, बिल्कुल अरुण, सीमा, बीरबल जी, बहुत अच्छे, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत अच्छा लगा। चलिए तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। आपका घर बैठे पूरा रिवीजन कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा, बिल्कुल निश्चित हो जाइए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 53। तो उसे ध्यान से समझिए, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है, क्वेश्चन का लेवल भी चेंज हो गया है, ठीक है ना। जब लैंग्वेज चेंज हो गई तो क्वेश्चन का लेवल तो चेंज होना बनता ही है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि यदि शब्द लेमन में दो अक्षर ऐसे हैं, क्या दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, ठीक है ना। यहां तक तो क्वेश्चन वही है। आगे कहा कि बताइए कि इन दो अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। यानी कि जो भी हमारा पेयर आता है उनमें से आपको बताना कि इनमें से कौन सा अक्षर सबसे पहले आता है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई आप सभी को, बिल्कुल समझ में आ गई ना, बिल्कुल आ गई होगी। तो आप क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपके सामने क्या दिया, लेमन, ठीक है, लेमन लिखा आपने। अब देख लीजिए आगे, ठीक है, अब ध्यान से समझिए। एल कितने बार आता है, एल आता है आपका 12 पर, यहां तक पता होगा, 5 पर, एम 13 पर, ओ 15 पर और एन होता है 14 पर, यहां तक लिखा हमने। अब आगे बढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आइए तो देख लेते हैं, एल है 12 पर, तो 13 पर क्या आएगा, एल एम, ठीक है ना, एल एम एन ओ। तो एल का और किसका बना, ओ का, एक पेयर बन गया, किसका, एल ओ का। यहां तक बात समझ में आई। आगे देखते हैं, ई एफ जी एच नहीं बना, एम, ठीक है ना, एम एन ओ नहीं बना, ओ पी नहीं बना। अब विपरीत देख लीजिए, एन ओ, एन का किसका बना, एन का बना और ओ का, एन का ओ का। आगे देखिए, एन ओ पी क्यू आर नहीं बना, ओ पी क्यू आर नहीं बना, एम एन ओ नहीं, ई एफ नहीं बना। तो कितने बने, एल ओ और एन ओ, कितने बने, एल ओ एन ओ, दो बने। अब आपको बताना है इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला में, अल्फाबेट में, अल्फाबेट मीनिंग्स में सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले वर्ड कौन सा आता है। तो इनमें से एल, इनमें से एल कौन सा, एल अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में पहले आता है, पहले आता है। यहां तक बातें क्लियर हुई सभी की, ठीक है ना। क्या आता है, एल, जो ये एल है ये अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपको देना होगा, बिल्कुल एल दे रहे हैं, बिल्कुल विवेक, राजेंद्र, शिवम, सीमा, नीतू, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। अजय, रवि, मोहम्मद जी, विपिन, बिंटू, रवि, नीतू, बहुत अच्छे। चलिए सविती, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल स्वाति जी, बहुत अच्छे, मनोबार, अजय, सीमा, अभय, बहुत अच्छे, बिल्कुल वैष्णवी, त्यागी, बहुत अच्छे, मोनू, अनिल, बहुत अच्छे, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, जल्दी से ध्यान दीजिए। हमें एक एक क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को कवर करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का नहीं छोड़ना है।
क्वेश्चन नंबर देखिए अब 54 पे चलते हैं और जल्दी से राइट आंसर देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने आया है और इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे क्या कह रहा है उस चीज को समझना है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि यदि शब्द कपल में क्या, यदि शब्द कपल में दो अक्षर क्या, दो अक्षर ऐसे हो, दो अक्षर ऐसे हो जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, तो बताइए कि इनमें से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। ठीक है ना। यदि कोई अक्षर युग्म इस शब्द में न हो, क्या कर रहा है, यदि कोई अक्षर युग्म इनके बीच में ना हो, इन शब्दों में ना हो, तो आपका उत्तर क्या एक्स दीजिए, यानी कि एक्स मान लीजिए, यानी कि मान लो कि कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जल्दी से राइट आंसर देंगे। रोहित कह रहे हैं क्वेश्चन कम समझ में आ रहे हैं। देखिए रोहित जी अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे तो यार बिल्कुल हो मिलेगा। ठीक है ना। नरेंद्र जी क्लास में क्वेश्चन कम कराते, कोई बात नहीं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, चलिए क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए करिए ना। अब देख लीजिए अब तो चमक रहा है, बिल्कुल सही बात थी, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, अब तो दिख रहा होगा। बिल्कुल देखिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चन 54 के सभी के राइट आंसर आने लग गए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 54 को ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एल एल आ रहे हैं, बिल्कुल गौतमी गौतमी, बिल्कुल एस के, सुमेध बहुत अच्छे, सीमा, रोहित। चलिए सभी के राइट आंसर आने लग गए, तो जल्दी से कवर करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना। बिल्कुल चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। क्या दे रखा है, कपल। ठीक है ना। ठीक है, आपको कपल दे रखा है और इसमें क्या कहा, इसमें आपको बताने हैं जो आपके अल्फाबेट मीनिंग्स होती हैं। ठीक है, उसमें कितने पेयर बनेंगे और इसमें क्या बताना है, आपको बताना है कि कौन सा अक्षर पहले आएगा। ठीक है ना, वर्णमाला में पहले आएगा। जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे, आपको बताना है कौन सा इनमें से पहले आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अल्फाबेट मीनिंग्स याद होनी चाहिए। सी पर ये कौन सा है, 3 है। ओ ये आपका 15, यू कितने पर आता है, यू आता है 21 पर। ठीक है, पी 16 पर, एल 12 पर और ई आता है आपका 5 पर। यहां तक तो बातें क्लियर है आप सभी की, यहां तक तो क्लियर है। बिल्कुल, तो आगे देखते हैं। आगे देखिए पहले सी, सी से आगे बढ़ेंगे, सी डी ई एफ जी एच नहीं बना। ओ ठीक है ना, ओ पी क्यू आर एस नहीं बना। यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। पी ठीक है ना, पी अब मतलब आगे आगे बढ़ते रहना, पी टी ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन, पी क्यू आर नहीं बना, एल एम नहीं बना, यानी हमने वास्तविक रूप से लिया तो हमारा एक भी पेयर नहीं बना। यहां तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अब हम इधर से कर लेते हैं। ई एफ जी एच आई जे नहीं बना, एल एम एन ओ पी, एल का और किसका बना, ओ का, एक तो बन गया एल और ओ का। ठीक है ना, एक आपका पेयर बन चुका अब तक, एक बन गया ना किसका, एल और ओ का। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, पी क्यू आर एस नहीं बना, यू वी डब्ल्यू नहीं बना, ओ सी। यहां तक अभी कितना बना, एक पेयर। इस आपका क्वेश्चन नंबर 54 में कितने पेयर बने, इसमें आपका एक पेयर बना। ठीक है ना, कितने पेयर बने, इसमें आपका एक पेयर बना। और इसमें से आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले अक्षर कौन सा आता है, तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, बिल्कुल आपका एल। क्या, एल आपका सबसे पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है ना, क्योंकि एल का अक्षर क्या है, एल का अल्फाबेट मीनिंग्स होता है आपका 12 और ओ का आता है 15। तो देख लीजिए 15 आएगा पहले या 12, 12 आएगा ना, तो आपका आंसर क्या आ गया, एल, यानी कि 12वां। ठीक है ना, यहां तक बातें समझ में आई। बिल्कुल, चलिए नितेश, रितु, रवि, नरेंद्र, प्रियंका, गुड्डू, स्टडी, सुमन, दीक्षा, नरेंद्र, सुमंत, वैष्णवी, सौरभ बहुत अच्छे। चलिए रवि जी बहुत अच्छे। चलिए सुमेश बिल्कुल, नरेंद्र, सीमा बिल्कुल, वैष्णवी, त्यागी बहुत अच्छे, रवि, स्वाति। चलिए राइट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी मैथ की क्लास चलेगी, फिर आपको उसे भी अच्छे से ध्यान से रखना है। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल आसानी से, कोई भी इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने, उसे ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 55 का ध्यान से देखिए। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से देख लीजिए और राइट आंसर आने चाहिए सभी के, ठीक है ना, बिल्कुल सभी, कोई भी बंदा ऐसा ना हो, ठीक है ना, जिसका राइट आंसर ना आए। बिल्कुल, गुड इवनिंग सीमा यादव, चलिए बिल्कुल रामू रवि, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि शब्द जो आपके सामने रखा है इसके दूसरे, चौथे, सातवें और बिल्कुल इसका क्या कह रहा है, चौथे, सातवें, आठवें, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, चौथे जो आपको शब्दकोश दे रखा है इसके दूसरे, चौथे, सातवें और आठवें अक्षरों में अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, एक अर्थपूर्ण शब्द यानी कि एक अच्छा सा एक शब्द वर्ड बन सकता है, ठीक है। तो उस शब्द के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, उस शब्द के दाएं से, ध्यान से समझ लो, उस शब्द के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा हो सकता है, ठीक है ना, ये कहा है। और आगे क्या कहा, आगे कहा दूसरा अक्षर कौन सा हो सकता है, यदि ऐसा एक से अधिक शब्द बन सकता है तो उस उत्तर क्या आएगा, एक्स दीजिए, अगर एक से ज्यादा आएगा तो एक्स दीजिए, यदि ऐसा कोई भी शब्द नहीं बन सकता तो उत्तर जेड दीजिए। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल जल्दी से राइट आंसर देंगे कि इसके क्या आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी राइट आंसर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यू, ऑप्शन नंबर 2 एल, ऑप्शन नंबर 3 यू, ऑप्शन नंबर डी 4 आपका पी और ऑप्शन नंबर 5 आपका एक्स। तो जल्दी से राइट आंसर दें, जल्दी से राइट आंसर। सॉरी आपका ऑप्शन नंबर 1 में, सॉरी मैंने 54 का बोल दिया, सॉरी आपके लिए, ठीक है। 55 में पहला एक आई, दूसरा जेड, तीसरा एक्स और चौथा आपका डी और पांचवा आपका आर। तो जल्दी से राइट आंसर दें, जल्दी जल्दी राइट आंसर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल मन में एक जिज्ञासा के साथ, ठीक है ना, क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी फिर, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, पी आर ओ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल पूरा हो गया ना, पी आर ओ डी यू, ठीक है, सी टी आई वी, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अगर अक्षर में अगर मिस्टेक हो जाती है मीनिंग्स में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से समझना, ठीक है ना, बिल्कुल। इसने क्या कहा, तो उसके लिए हम पहले देखिए मीनिंग्स लिख लेते हैं, एक दूसरे नंबर पर, तीसरे पर, ये चौथे नंबर पर, ये पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें और 10वें, ठीक है ना। ये आपके पास जो 10 अक्षर दे रखे हैं, पूरे कितने 10 अक्षर दे रखे हैं। इसमें कहा दूसरे, क्या कहा, दूसरे, चौथे, ठीक है ना, दूसरे, चौथे और सातवें और आठवें, सातवें और कौन सा, आठवें। इनमें क्या करना है, इनमें से कोई सा एक अक्षर लेना है, ठीक है ना, यानी कि इन्हें, इनमें से आपको एक वर्ड बनाना है, क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है। तो लिख लीजिए पहले इन्हें, यहां लिख दूं, चमकता जाएगा ना, यहां लिख देते हैं, ठीक है, यहां दिख रहा है। चलिए क्या है आपका पहला आर, इसे चेंज कर लेते हैं, अब ध्यान से देखना है, पहला हो गया आर, दूसरा डी, ठीक है, टी और क्या है आई, यही तो दे रखा है आपको, ठीक है। और इससे मिलाकर जो आपको दे रखा है ये है, क्या है, ये एक वर्ड है, ये कैसे अक्षर है, ये है विनिर्दिष्ट, क्या है, विनिर्दिष्ट, ये आपके हुए विनिर्दिष्ट अक्षर, ठीक है ना, कैसे, विनिर्दिष्ट अक्षर। और हमें इन्हें कैसा, अर्थपूर्ण शब्द, एक अच्छा सा एक रूप देना है, क्या, जिसे बोलते हैं हिंदी में अर्थपूर्ण, क्या, अर्थपूर्ण अक्षर या अर्थपूर्ण शब्द कह सकते हो, ठीक है ना। हमें क्या देना है, एक अर्थपूर्ण शब्द देना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका अर्थपूर्ण शब्द क्या आएगा, देख लीजिए, इसका आंसर आएगा आपका, क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा डी आई आर टी, डर्ट, ठीक है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और फिर इसमें कहा था कि इसके दाएं ओर से, कहां से, दाएं से इसका दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से दूसरा अक्षर 1 2 कौन सा होगा, आपका आर, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, क्या, आर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहां तक चीजें सभी को समझ में आई, चीजें क्लियर है, चीजें बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल यहां तक चीजें समझ में आई, जिसे नोट करना है नोट कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, हर एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और फिर क्वेश्चन से आगे बढ़ना है, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे डेली, ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया, यहां तक क्वेश्चन, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है,
राइट आंसर आ रहे हैं ना सभी के? फर्स्ट सर कह रहे हैं फर्स्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बिल्कुल बिल्कुल आर आ रहा है, बहुत अच्छे, हाय बिल्कुल, हेलो, बिल्कुल आर राइट है, बहुत अच्छे। पवन कुमार कह रहे हैं नेट बंद है, बिल्कुल कई स्टेट में आपके नेट बंद है, ठीक है। हमारे यहाँ भी आपका जो मेरठ में भी आपका कितने लगभग पूरा 2 दिन हो गया बंद है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 दिन से प्रॉब्लम चल रही है, बीच बीच में कभी कभी नेट आ जाते हैं, ठीक है। और देखिए फोन वाली सुविधा भी, फोन के नेट वाली सुविधा तो अभी पूरी तरह से बंद कर रखी है, ठीक है ना। ओनली डीएम के आदेश पर हमें यहाँ पर 5 बजे आदेश दिया गया कि 5 बजे नेट चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, इसीलिए बहुत जगह, अब देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए लाइव नहीं ज्यादा आ पाए, क्यों? क्योंकि नेट हर जगह नहीं चल रहा है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें अपना भी, ठीक है ना, सेफ्टी के साथ रहिए। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे क्या कह रहा है उस चीज को समझिए और जल्दी जल्दी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, राइट आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 56 बिल्कुल राइट आंसर आने लगे क्या? अच्छा, आज आपने क्या नाम है, मोहित आनंद जी ने आज पहली बार ओपन किया, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं बता दूं मोहित जी, आपकी जो एसएन की बुक है वो डेली चल रही है, आप उसे डेली देखिए, डेली कवर करिए क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। बिल्कुल, क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे क्या कह रहा है उस चीज को ध्यान से देखिए कि यदि शब्द स्टोरीज के प्रत्येक स्वर को, क्या, यदि शब्द स्टोरीज के प्रत्येक स्वर, जो उसके स्वर हैं, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, जो स्वर हैं उन्हें अंग्रेजी के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। और आगे कह रहा है आपसे प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला व्यंजन, क्या, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी उसके पहले वाले, ठीक है, अक्षर से बदल दिया जाए, तथा इस प्रकार बने शब्द के सभी वर्णों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी एक सही रूप दे दिया जाए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था के बाईं छोर से तीसरा अक्षर होगा। राइट आंसर आपको इसका देना है, और जल्दी से इसके पास आपके पास ऑप्शन जे, एफ, एस, आर या पी, जल्दी से राइट आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन आपके सामने है और इसे ध्यान से देखना है, ठीक है ना। बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से करें और राइट आंसर दें जल्दी जल्दी। कोई भी बंदा ऐसा ना हो जिसका राइट आंसर ना दो, ठीक है ना। बिल्कुल सभी फ्रेंड्स का राइट आंसर आना चाहिए। क्या दे रखा है आपको, स्टोरीज, राइट आंसर दे सभी। जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसका राइट आंसर देना। सबसे पहली बात क्या होती है, इसने इसमें क्या कहा, सबसे पहली बात इसने कहा जो भी क्या है, जो भी आपके स्वर हैं, स्वर में क्या गया, स्वर में इसने क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, कि जो अंग्रेजी के स्वर है उन्हें अगले अक्षर से बदल रहा है। जैसे कि आपने एस कहा, क्या, एस, तो क्या आया, से आया, से क्या होता है आपका, व्यंजन होता है, तो व्यंजन को क्या कहा, एक पीछे वाला वर्ड, व्यंजन में क्या कहा, एक पीछे वाला वर्ड, और स्वर में क्या, एक आगे वाला वर्ड, तो एस कहा, तो आपने क्या आया, से आया, और से क्या होता है आपका स्वर, तो आपने क्या क्या, एक माइनस, तो एस से पहले क्या आता है, एस से पहले क्या आता है, यहां पर आपका एस है तो पीछे क्या आएगा, आर आएगा। यहां पर टी, टी यानी टे, ठीक है, तो टे में क्या आया, ये भी आपका क्या आया, व्यंजन, तो यहां भी एक माइनस करा, तो टी से पहले क्या आता है, टी से पहले क्या आता है, एस। आई दे रखा है, आई, तो आई क्या होता है, आई होता है आपका, किस में आता है, आई किस में आता है, ई आ रहा है, आई, तो ई किस में आता है, ई आता है आपका स्वर में, तो स्वर में क्या होगा, तो हम इसमें क्या करना है, हमें एक ऐड करना है, यहां तक बात समझ। तो ओ के बाद क्या आया, पी, आगे देखिए आर, रे, तो ये क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, व्यंजन, तो व्यंजन में क्या करते हैं, एक हमें माइनस करना है, तो आर से पहले क्या आता है, आर से, आर कितने बार आता है, सबकी मीनिंग्स पहले लिखिए। चलिए, एस पर क्या आता है, 19, टी 20, ओ 15, आर 18, ठीक है, आई 9, एस पर कितना आता है, 5, और 5 सॉरी, एस पर आता है आपका 19 और ई पर आता है आपका 5, ठीक है। अब यहां देखिए 18 दे रखा है, तो आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, आई दे रखा है, आई, ई आया, तो यहां भी +1 करेंगे, आई के बाद, आई से बाद क्या आएगा, आई के बाद आएगा आपका जे, ठीक है ना।
यहां तक बातें क्लियर हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आई के बाद क्या दे रखा है? एस से, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी एक माइनस, यहाँ 19 है तो यहाँ क्या आएगा? आर आएगा एस से पहले। यहाँ क्या है? ई, तो यहाँ भी प्लस 1 करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ई से बाद में क्या आएगा? एफ। यहां तक राइट आंसर आया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरीज, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया थोड़ा। क्या हुआ? वो भी यहां पर ये है स्टोरीज, यहां पर आएगा ई और यहां पर आएगा एस, यही है ना? बिल्कुल यही है। तो यहां क्या ई आया? तो ई कैसा है? ई आता है हमारा स्वर। तो स्वर में क्या करते हैं हम? स्वर में क्या करना है हमें? जो हमें स्वर देता है उसमें करते हैं +1। तो ई और यहां क्या आएगा? यहां आ जाएगा एफ। यहां तक बात समझ में आई? और यहां क्या देखा? एस से, और से में क्या होता है? से आपका होता है क्या? व्यंजन। तो व्यंजन में हमें क्या करना है? माइनस करना है। एस कितना होता है? एस की वर्ड मीनिंग होती है 19, और यहां करना है 18, तो 18 पे क्या आता है? आर। तो यहां तक राइट आंसर आ गया। अब इसने क्या कहा? जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमें क्रम मिला है, क्या क्रम मिला है, इसमें क्या करना है आपको? इसे एक सही रूप देना है। क्या? एक सही रूप देना है। तो देख लीजिए पहले इन्हें, यानी कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। आर कितने पर आता है? आर आता है 18, एस 19, ये कितने पर आता है? पी आता है 16 पर, क्यू 17 पर, जे आता है 10 पर, ठीक है ना? एफ कितने पर आता है? 6 पर, और आर आता है आपका 18 पर। यहां तक बातें क्लियर हुई? अब इन्हें एक रूप दीजिए। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? 6 आएगा, यानी कि एफ आएगा। उसके बाद क्या आएगा? जे आएगा। जे के बाद क्या आएगा? जे के बाद आएगा आपका 16, पी आया। पी के बाद क्या आया? पी के बाद आपका आया क्या आया? पी के बाद आया क्यू। क्यू के बाद आया आपका आर, फिर आर दे रखा है, और उसके बाद क्या है? उसके बाद है 19, यानी कि एस। तो क्या आया? एक आपको शब्द क्रम मिला। क्या? एक आपको शब्दों का क्रम मिल गया। एफ, ठीक है ना? जे, पी, क्यू, आर, आर और एस, यह तक मिला। और इसमें अब इसने क्या कहा क्वेश्चन में? सर इसे थोड़ा क्वेश्चन को आगे कर दीजिए। क्वेश्चन में इसने आगे कहा कि तो निम्नलिखित में से कौन सी नई व्यवस्था बाईं छोर से तीसरी होगी? कौन सी तीसरी होगी? ये कहा है। ऑप्शन है जे, एफ, एस, आर, पी। तो देख लीजिए बाएं से तीसरी, बाएं से तीसरी कहा, तो इस ओर से तीसरी लीजिए, 1 2 3, तीसरी पर क्या आया आपका? पी आया। क्या आया? पी आया, यानी कि पी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चीजें समझ में आई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चन को ध्यान से समझा? बिल्कुल समझा होगा, ठीक है ना? बिल्कुल ओके कह रहे, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे बिल्कुल सभी के, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मनोज, बसंत, संदीप, सोनाली, प्रेम, बिल्कुल, डीएनआर, रवि बहुत अच्छे, सुमेध बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, तो उस पर बातें करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने देखिए जितनी कोशिश करी आपको समझाने की, और आपके ऊपर डिपेंड करता है समझने के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल क्वेश्चन मेरे पे बुक करानी मेरी जिम्मेदारी, और समझना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान से समझिए कि यदि शब्द, क्या बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और सभी इसका आंसर देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। यदि शब्द रूप, जो आपके सामने शब्दकोश दे रखा है, इसमें एक ही क्रम में 2 अक्षरों के बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं। इन अक्षरों के 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं। कितने? जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, जिनके अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। आगे कह रहा है बताइए कि इन 2 अक्षरों में से, इन 2 अक्षरों में से कौन सा, इन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है? वही क्वेश्चन पूछा है, पहले कौन सा आता है? जल्दी से राइट आंसर देंगे, जल्दी से, एक एक फ्रेंड्स का जल्दी से राइट, बिल्कुल एक एक का राइट आंसर आना चाहिए। जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करें, फिर क्वेश्चन में चलें। बिल्कुल चलते हैं। क्या कहा? जो आपको शब्दकोश दे रखा है, क्या दे रखा है? लिख लेते हैं, पी आर ई एस, पी आर ई एस, ई एन सी ई, ई एन सी ई। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इनकी मीनिंग्स लिख लेते हैं। आर पर आता है 18, यहां क्या दे रखा है? सबसे पहले पी दे रखा है, फिर आर दे रखा है। पहले पी है आपका, क्या है? पी। तो पी कितने पर आता है? पी आता है आपका 16 पर। आर कितने पर आता है? 18, ई 5 पर, एस कितने पर आता है? 19 पर, ई 5 पर, एन 14, सी 5, सी 3 पर, सी कितने पर आता है? 3 पर, और ई आता है 5 पर।
हमने अल्फाबेट मीनिंग्स लिख ली, नंबरिंग कर ली, और उसके बाद आइए क्वेश्चन में चलते हैं। इसने क्या कहा, हमें पहले इसमें निकालने हैं। देखिए कितने हमारे पेयर निकल रहे हैं, कितने शब्दकोश निकल रहे हैं युग्म में, ठीक है ना। तो देखिए पी क्यू आर एस, तो पी और बन गया एस, एक पेयर निकल गया हमारा किसका, पी और एस का, पी और एस का। आगे देख लेते हैं कितने पेयर बन रहे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, अभी तक तो नहीं बना। आगे देखिए आर, ठीक है ना, आर, आगे देखिए आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, ई एफ जी एच नहीं बना, एन ओ पी नहीं बना, सी ई, ठीक है ना, सी के बाद क्या था, डी नहीं बना। तो यानी वास्तविक रूप में तो हमारा एक भी नहीं बना पेयर। तो हम क्या करेंगे, विपरीत तरीके से देखते हैं क्या हमारा पेयर बन सकता है, शब्द युग हमारे अक्षरों का युग में बन सकता है। तो देखते हैं, आइए ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना, सी डी ई एफ जी एच आई नहीं बना, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बना, ई एफ जी एच आई नहीं बना, एस टी यू वी नहीं बना, ई एफ जी नहीं बना, आर टी नहीं बना। तो यानी कि कितने पेयर बने हमारे, एक बना, वो भी पी और एस का, किसका, पी और एस का एक युग में बना। और इसमें कहा कि जो आपको पी आर दे रखा है, यानी दो जो शब्दकोश दिए जाएंगे उसमें से कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर होता है। तो आपको पता है पी कितने पर आता है, 16 पर, और एस आता है आपका कितने पर, 19 पर। तो आपको पता है 16 पहले आएगा या 19, 16 पहले आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आया, पी, पी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल चीजें आपको सभी को समझ में आ रही हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है डेली, ठीक है ना। बिल्कुल, तो क्लास को आप यही समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। सभी को बता दूं, अगर आपके पास बुक नहीं है, देखते हो आपको दिखा दूं बुक कौन सी चल रही है। आपकी बुक चल रही है ये एसचंद की। तो इसका अगर एक एक क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल डेली लाइव आना है आप सभी को, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं बता दूं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से सोल्व कराया जाएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना तो यार भूलना नहीं है, क्योंकि आपका फ्रेंड्स आपके लिए डेली कुछ नया लाता है, उसमें आप अच्छा कराने की कोशिश पूरी तरीके करता है। तो बिल्कुल तैयार रहिए।